हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ भाषा, लिपि एवं व्याकरण। आपने भाषा और लिपि के बारे में पढ़ लिया, उसके रूप पढ़ लिए, लिपि क्या है, लिखित चिन्ह है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या चीज़ है, हमारी हिंदी में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, क्यों है उसकी आवश्यकता। व्याकरण क्या चीज़ है, देखो व्याकरण का काम भाषा का शुद्ध रूप बताना है कि हमारी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वो देखो, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, बड़े बड़े शास्त्र होते हैं जैसे, है ना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। देखो एक बार वापस, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। अब एक वाक्य है, मोहन है खेलता पढ़कर। मकल, मोहन है खेलता पढ़कर, ये अव्यवस्थित रूप है। ये आपको सही लग रहा है क्या? आप इंग्लिश में भी करते हैं। तो जैसे एक वाक्य बनाया आपने, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर आप ऐसे लिखाओ मार्केट टू गोइंग आई एम, तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं, आपकी तो ग्रामर खराब है। उसी प्रकार हिंदी भी की ग्रामर जो वो है, जो व्याकरण है, वो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। जैसे मोहन है खेलता पढ़कर, ये अव्यवस्थित रूप है। अब इसका सही रूप बनाओ, मोहन पढ़कर खेलता है, ये शुद्ध है। तो व्याकरण का काम भाषा का शुद्ध रूप बताना है। अब इसके कुछ, ये तो मैंने आपको व्याकरण बता दिया। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, ठीक है। वो हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है, जिसको व्याकरण आ गई। अरे मैम ये गलत बता रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, यानी इसको व्याकरण आती है, ठीक है। तो व्याकरण का काम भाषा का शुद्ध रूप बताना है। अब इसे कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लो, आप सुन लो, पढ़ रही हूँ, सुन रहे हो। मौखिक भाषा, ठीक है। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है, पशु नहीं। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। सभ्यता के साथ, विकास के साथ भाषा का विकास हुआ। जैसे जैसे हम आदि मानव से मानव बने, कच्चा मांस खाते थे, अग्नि नहीं थी, आग नहीं थी, तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता गया, हम विकास करते गए। तो हमको लगा कि बोलने के लिए भी ऐ बै करने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा रूप होना चाहिए जिससे हम अपनी सभी के लिए एक हो। मैं ए कर रही हूँ तो सामने वाला बै करेगा, तो एक व्यवस्थित रूप नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भाषा का व्यवस्थित रूप बने। उसके लिए धीरे धीरे डेवलप हुई हमारी देवनागरी भाषा। उसमें एक ही रूप बनाया गया कि ए अ है तो अ सबके लिए अ है, ठीक है। तो सभ्यता के जैसे जैसे हम सोशल बने, वैसे वैसे भाषा का विकास हुआ। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसी रूप में बोली जाती है। हमारी भाषा बड़ी वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। अ लिखा है तो अ को अ पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं। ब लिखा है तो ब को ब ही पढ़ते हैं, बै नहीं पढ़ते हैं ना। तो इस ये जैसी लिखी जाती है उसी रूप में बोली जाती है। उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है, यानी अ का जो चिन्ह लगा है उसके लिए अ ही बोलेंगे, यानी ए ओ बे कुछ भी बोलो नहीं। एक चिन्ह की, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया है। तो ये बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, जैसी लिखी जाएगी वैसी बोली जाएगी, सबके लिए समान। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, टोटल 22। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 1949 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया, यानी हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये है व्याकरण, मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ समझा दिया इस पाठ में। अब है आपके गृह कार्य की बारी, जिसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी करने। अभ्यास प्रश्न आप अपनी पुस्तिका में करें, सबके पास ये पुस्तिका होगी। बेटा आज का गृह कार्य इस प्रकार है, आपको व्याकरण की परिभाषा देनी है, व्याकरण किसे कहते हैं। इसके बाद गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी, है ना, कोंकणी भाषा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न करने हैं। क जो है आपके वो प्रश्नोत्तर है, ख और ग अभ्यास प्रश्न आप करें। तो इसको मैं बता देती हूँ। रिक्त स्थान पर ये आपके प्रश्न है, बोलचाल की भाषा कहलाती है, जो बोलते हो कहलाती है बोली। तो पहले का उत्तर है आपका बोली। दूसरा प्रश्न, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लिपि का रूप है, कौन सा रूप है, लिपि तो लिखी जाएगी, तो लिपि लिखित रूप है ना। ये आंसर बता रही बेटा मैं आपको,
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है बेटा? रोमन। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है इसका वो है, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, राजभाषा के साथ राष्ट्रभाषा। राजभाषा तो हिंदी अंग्रेजी दोनों है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई। तो ये ख के उत्तर हैं। अब घ के उत्तर आप देखिए। सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। गुजराती भाषा की लिपि रोमन है या गुजराती? गुजराती। दूसरा, मौखिक भाषा कही जाती है लिखकर या बोलकर? सिंपल है ना बेटा, बोलकर। ये आप स्वयं कर सकते हो प्रश्नोत्तर। तीसरा, लिपि भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक या लिखित? लिखित। कई बार बता दिया, लिपि तो लिखित ही होगी ना, तभी तो लिखित चिन्ह है वो। व्याकरण भाषा का कौन सा रूप बताता है, शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप? शुद्ध रूप। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हैं जो आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ये मैंने उत्तर भी बता दिए। अब एक प्रश्न है रचनात्मक अभिव्यक्ति, आपको बड़ा मजा आएगा। ये रचनात्मक क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न है, भाषा के दोनों रूपों को चित्र बनाकर दर्शाइए। दोनों रूप यानी एक बच्चा है जो पेपर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है या भाषण दे रहा है, तो वो मौखिक रूप हो गया। एक बच्चा पत्र लिख रहा है, वो लिखित रूप। ये देखिए, ये बोल रहा है, इसमें तो बताया नहीं गया। ये देखो, ये लिख रहा है, ये लिखित रूप हो गया, छोटा सा बच्चा बैठा है। और आप किसी को भाषण देकर खड़े करते हुए भी इसका चित्र आप बता सकते हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपकी ड्राइंग भी पूरी हो जाएगी और आप चित्र भी बना लेंगे। तो फिर ये काम भी आप फ्री समय में, जब आप फ्री हो तब करें। तो ये था हमारा आज का गृह कार्य।